Hello student, today we start chapter polynomial. पोलिनोमियल हम पढ़ेंगे बच्चों आज। पोलिनोमियल का मतलब होता है पोली जमा नोमियल, टू वर्ड से मिलके बना है पोलिनोमियल। पोली मतलब मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, जो बहुत सारी टर्म से मिलके बने वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का मीनिंग है पोली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। ओके, उससे पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप सभी ने पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी यहाँ पे बात हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की, तो वेरिएबल क्या होता है बच्चों? वेरिएबल होता है बच्चों जिसमें वैल्यू चेंज करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, वेरी करेगी, वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। इसको हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी अल्फाबेट से, ए बी सी। ठीक है, किसी भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं वेरिएबल को। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स हो, कोई चेंज नहीं होगा कांस्टेंट में, जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी बिल्कुल, वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। वैल्यू फिक्स होगी जिसकी, वो क्या होगा? कांस्टेंट। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कहलाएगा बच्चों वेरिएबल का प्रोडक्ट। वेरिएबल के जो प्रोडक्ट में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, वो क्या कहलाएगा? उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होगा? वेरिएबल की पावर। और मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं बच्चों? मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन सभी टर्म से मिलके क्या बनता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट कनेक्टेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वेरिएबल हमने पढ़ा जिसमें वैल्यू चेंज होगी बच्चों, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होगी, कोफिशिएंट होगा हमारा वेरिएबल का प्रोडक्ट, और एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल की पावर। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। देखिए, मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक, 4x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है? x। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा? वेरिएबल। ठीक है, और ये जो है हमारा कांस्टेंट, क्या कहलाएगा? कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 ये क्या है? कोफिशिएंट, वेरिएबल के प्रोडक्ट है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है जो, वो क्या है? कोफिशिएंट। उसके बाद आता है हमारा ये एक्सपोनेंट। वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये क्या कहलाया हमारा? एक्सपोनेंट। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्या है? हमारी टर्म्स कनेक्ट, कनेक्ट है तो क्या बन जाएगा? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाया है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल,
constant, coefficient, exponent connected with mathematical operation is called algebraic expression. अब हमारी जो बात कर रहे हैं हम पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पोलिनोमियल क्या कहलाएगा हमारा? पोलिनोमियल के लिए ये सभी टर्म्स यूज होगी, बट उसमें एक कंडीशन ऐड हो जाएगी हमारी। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा हमारा, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या हो जाएगी, होल नंबर। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, इंटीजर्स भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, बट पोलिनोमियल के लिए हमारी क्या कंडीशन है देखते हैं। पोलिनोमियल क्या होगा हमारा, देखिए ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें जो वेरिएबल की पावर है 1, 2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 0। x की पावर 0 आपने सभी ने पढ़ा है, एक्सपोनेंट में 1 के बराबर होता है। किसी की भी पावर अगर हमारी 0 है तो वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पावर है 0 है, 1 है, 2 है, वेरिएबल की पॉजिटिव है, तो हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर इंटीजर्स में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, डेसिमल में भी आ सकती है, ठीक है। पोलिनोमियल में एक कंडीशन ऐड हो जाएगी हमारी, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी पावर वेरिएबल की होल नंबर होगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज होल नंबर। होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल, ओके। होल नंबर क्या होते हैं हमारे बच्चों? होल नंबर हमने पढ़े हैं लास्ट क्लासेस में, जो 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, इन्फिनिटी। अगर हमारी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ से जो सभी पोलिनोमियल है वो क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है, ओके। मीन्स हम सभी पोलिनोमियल को क्या बोल सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पोलिनोमियल नहीं हो सकते। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं पोलिनोमियल को। अब हमें फाइंड करना है पोलिनोमियल है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 4x - 3 + 2x 5 √3x की पावर 2 + 5। एग्जाम्पल लिया हमने 4x² + 2x - 1 + 4 5 √5x² + √x + 5। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए बच्चों।
देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5। तो ये क्या है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, पोलिनोमियल होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो पोलिनोमियल के लिए हमारी क्या कंडीशन है, जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ की पावर कितनी है 1, और इस x की पावर है हमारी -3। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या है हमारी 0, 1, -3। अब पोलिनोमियल के कंडीशन है हमारी वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है हमारी, इस वेरिएबल में 0 है, इस वेरिएबल में 1 है, और इस वेरिएबल में क्या है हमारी -3। किसी भी वेरिएबल में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो वो क्या नहीं होगा, हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा। ये क्या है हमारा, यहाँ पे इंटीजर्स आ गया, x की पावर क्या है -3, तो ये क्या है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉट पोलिनोमियल। ये क्या है हमारा, नॉट पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेकंड एग्जांपल है हमारे पास √3 x की पावर 2 प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है हमारा x की पावर 2 और यहाँ पे है हमारा x की पावर 0। अब देखिए कोफिशिएंट पे क्या है हमारा √ और वेरिएबल पे क्या है हमारा पावर 2 पावर 0। हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की पावर क्या है हमारी 0, 2, तो ये पोलिनोमियल होगा यस, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है हमारी होल नंबर 0, 2, तो ये होगा हमारा पोलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 4x की पावर 2, 2x की पावर -1 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी पावर है हमारी 2, और यहाँ पे x की पावर -1, और यहाँ पे क्या होगा हमारा x की पावर 0। लिख सकते हैं हम इसकी x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगी 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पावर -1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, ये चल सकता है हमारा 0, क्योंकि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, तो इसकी पावर 0 है, ये ठीक है। इस वेरिएबल में हमारी पावर क्या है 2 है, बट यहाँ पे पावर क्या है हमारी -1 है। -1 किस में आता है हमारा, इंटीजर्स में, तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा नहीं, ये नॉट पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है इसमें इंटीजर्स है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारी होल नंबर नहीं है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, पोलिनोमियल के लिए कंडीशन है, सिर्फ पोलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब देखिए ये है हमारा 5, अब कहेंगे सर ये तो 5 है, नंबर है। ठीक है, क्या ये पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल में तो टर्म्स यूज होती है। अब इसमें हम वेरिएबल ले सकते हैं x की पावर 0, तो वेरिएबल भी है, कोफिशिएंट भी है, एक्सपोनेंट भी है, तो ये हमारा पोलिनोमियल होगा यस, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो ये हमारा क्या होगा, कोई भी नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट √5 x की पावर 2 प्लस √x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए हमारी वेरिएबल क्या है x की पावर 2, और यहाँ पे x की पावर क्या होगी, x किस में है, √ में है। ठीक है, तो √ को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2, √ को लिख सकते हैं हम 1/2। ठीक है, तो x की पावर 1/2 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, और इसमें हम लिख सकते हैं x की पावर 0, तो मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, और ये पावर जो वेरिएबल की है ये क्या है, फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर में है, तो ये क्या होगा हमारा, पोलिनोमियल होगा नहीं, क्योंकि इस वेरिएबल की पावर क्या आ गई हमारी, फ्रैक्शन में आ गई, तो ये भी हमारा पोलिनोमियल नहीं होगा, ये होगा हमारा नॉट पोलिनोमियल। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 4x 2y प्लस 5। अब यहाँ पे सभी में x था और इसमें क्या है, x भी है वेरिएबल और y भी वेरिएबल है, ठीक है। बट x की पावर क्या है हमारी 1 और यहाँ पे हमारी y की पावर क्या है 1। हमें क्या चेक करना है, सिर्फ वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा ये पॉलिनोमियल है, बट कौन सा पॉलिनोमियल है, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ठीक है। 2 वेरिएबल क्या है, x और y, 2 वेरिएबल यूज हुए इसमें, तो इसको हम बोलेंगे 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है 1 1, ठीक है, होल नंबर है। नेक्स्ट है हमारा √4x प्लस √3y। अब यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल क्या है x और यहाँ पर भी y, 2 वेरिएबल है और पावर क्या है वेरिएबल की 1 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा, यस ये भी पॉलिनोमियल होगा हमारा, बट कौन सा पॉलिनोमियल होगा, 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। समझ आया बच्चों, पॉलिनोमियल क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल पावर इज अ होल नंबर, वो क्या कहलाएगा हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये था हमारा पॉलिनोमियल के बारे में। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं हम। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पर पढ़ेंगे हम और डिग्री के बेसिस पर पढ़ेंगे। तो टर्म्स क्या है, जैसे हमने पॉलिनोमियल लिया एक बच्चों, एग्जांपल से समझते हैं, 4x³ प्लस 2x² प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, अब ये 4x³ है, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर में कर 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अभी इसको लिख सकते हैं हम 2x² को 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस ये हमारा है 5। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई से कनेक्ट है ये टर्म, जो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होगी टर्म वो पूरी एक टर्म कहलाएगी, जो अलग होगी हमारी टर्म वो प्लस ऑपरेशन से और माइनस ऑपरेशन से अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो ये अलग हो गई दूसरी टर्म, दूसरी टर्म में ये मल्टीप्लाई से कनेक्ट है तो ये एक टर्म, यहाँ पे फिर प्लस आया तो प्लस से अलग टर्म हो गई। तो इस पॉलिनोमियल में हमारी कितनी टर्म है बच्चों, 3 टर्म है। जो मल्टीप्लाई से कनेक्ट होगी वो एक टर्म कहलाएगी सारी, और जो प्लस माइनस से अलग टर्म होगी हमारी, डिफरेंट टर्म होगी, ठीक है। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो ये सेकंड टर्म हो गई, ये फर्स्ट, ये अलग हो गई। तो कितनी टर्म है बच्चों इसमें हमारी, 3 टर्म है। तो 3 टर्म जिसमें होगी हमारी, 3 टर्म जिसमें होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा, टर्म्स के बेसिस पर ट्राइनोमियल। क्या कहलाएगा बच्चों, ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें 2 टर्म होगी वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा, बाइनोमियल। 5x² प्लस 5x, ठीक है। इसमें कितनी टर्म है हमारी पास, 5x² एक टर्म है, 5x एक टर्म है, तो टोटल टर्म हुई हमारी 2 टर्म। तो 2 टर्म जिसमें होगी हमारी वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा हमारा, बाइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 4x
5x², ये पोलिनोमियल है हमारा 4x। तो 4x में कितनी टर्म है हमारे पास, एक ही टर्म है, और ये भी हमारा 5x² भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक पोलिनोमियल है, बट कौन से पोलिनोमियल है ये, मोनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है हमारे पास 4 × x, और इसमें 5 × x × x, ये भी क्या है हमारी एक टर्म है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक टर्म पोलिनोमियल है। तो एक टर्म जिसमें होगी उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल। 3 टर्म मीन्स ट्राइनोमियल, 2 टर्म मीन्स बाइनोमियल, 1 टर्म मीन्स मोनोमियल, और 3 से ज्यादा जो टर्म होगी उसको बोलेंगे हम पोलिनोमियल। मैनी टर्म से जो मिलके बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा पोलिनोमियल। ये था हमारा टर्म्स के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम डिग्री। डिग्री क्या होती है बच्चों, डिग्री किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4x⁴ प्लस 5x⁴ 3 प्लस 2x⁴ 2 प्लस 3x, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है। अब अगर हम टर्म चेक करें इसमें, तो हमारे पास टर्म है 1 2 3 4, तो 4 टर्म है, तो 4 टर्म को हम बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री। तो इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या है हमारी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, या पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी इसको, ठीक है। जैसे इसमें पावर कितनी है 2, यहाँ पे 3 4, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो डिग्री होगी इस पोलिनोमियल की 4, ठीक है। डिग्री 4 जिसमें होगी उसको क्या बोलते हैं हम, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जिसमें डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर हमारे पास पोलिनोमियल है 5x³ 2x² प्लस 5, अब इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी है इस पोलिनोमियल की, 3 डिग्री है बच्चों। कितनी डिग्री है 3, तो 3 जिसकी डिग्री होगी उसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या होगा, फोर x² प्लस 2x प्लस 3, ये पोलिनोमियल है हमारा। पोलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बट हमें क्या चेक करना है, डिग्री चेक करनी है। तो डिग्री क्या होगी इसमें, इस पोलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 2, तो डिग्री क्या है इसकी पोलिनोमियल में 2, और जिसकी डिग्री 2 उस पोलिनोमियल को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3x⁴ प्लस 5, ठीक है। ये पोलिनोमियल है हमारे पास। इस पोलिनोमियल में डिग्री क्या है 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 1, तो जिसकी डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ये हो गया हमारा लीनियर पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये नंबर है, इसमें कितनी डिग्री है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें एक ही टर्म है और इसमें 2 टर्म है, और यहाँ पे पावर क्या है 1 है, बट यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है x⁴ 0। जिस नंबर के साथ
कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होगा 1, तो 1 होगा तो 1 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, तो लिख सकते हैं हम x की पावर 0। तो इसकी पावर क्या है हमारी 0, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 0, तो इस पोलिनोमियल को बोलते हैं हम कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे कितने पोलिनोमियल हो गए हमारे, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 कांस्टेंट पोलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी, उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। और डिग्री के बेसिस पे हमने पढ़े कितने पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टर्म्स के बेसिस पर और डिग्री के बेसिस पर। अब बात करेंगे हम लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है बच्चों, समझते हैं एग्जांपल से लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। आप 7th 8th क्लास से ही पढ़ते आए हैं बच्चों, लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा है आपने लास्ट क्लासेज में, तो उसमें आपने पढ़ा है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में, वो भी समझते हैं एक बार। ये हमारा पोलिनोमियल का बेसिक है, जो आपका 9th में भी यूज होगा, 10th में भी यूज होगा, 8th से यूज होता आ रहा है ये हमारा पोलिनोमियल का चैप्टर। ठीक है, लाइक टर्म समझते हैं क्या, लाइक एंड अनलाइक, अनलाइक टर्म। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। 4x स्क्वायर कोमा 2xy कोमा 15 माइनस 15x स्क्वायर 14yx 20x क्यूब 15yz कोमा 13 माइनस zy। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले लाइक टर्म चेक करनी है बच्चों। तो लाइक टर्म चेक करेंगे हम सबसे पहले। लाइक टर्म में सबसे पहली टर्म देखते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारे पास 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर के साथ लाइक कौन कौन सी टर्म है ये चेक करनी है हमें। तो 4x स्क्वायर, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा x स्क्वायर पावर, ठीक है। तो ऐसा ही सेम वेरिएबल नजर आ रहा है आपको इस टर्म में, हाँ ये रहा हमारा एक 15 माइनस 15x स्क्वायर। तो वेरिएबल क्या है हमारा x स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है x स्क्वायर। तो ये टर्म और ये टर्म क्या है हमारी लाइक टर्म है, 4x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। ये क्या कहलाएगी हमारी लाइक टर्म। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है 2xy। xy देखिए, xy है कहीं पर, आप कहोगे सर नहीं है, बट है xy yx। अब देखिए xy या yx एक ही बात है, सेम बात है। x इंटू वाई लिखो या y इंटू एक्स लिखो तो सेम बात है। तो ये xy हमारा सेम वेरिएबल किसके साथ है, 14yx के साथ। तो ये भी क्या है हमारी लाइक टर्म है, 2xy कोमा 14yx, ठीक है। ये लाइक हो गई, ये लाइक हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है 20x क्यूब। 20x क्यूब, क्यूब है नहीं है, तो ये सिंगल टर्म है हमारे पास, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है x क्यूब। तो x क्यूब की हमारे यहाँ पर दूसरी टर्म नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 15yz, 15yz, और ये है हमारा माइनस 13zy, 15yz। और यहाँ पे भी क्या आया हमारा zy, सेम जैसे हमारा xy था yx था। तो yz
जेड वाई, सेम टर्म है, ये लाइक टर्म है। तो 15yz किसके साथ लाइक टर्म है, -13zy के। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइक टर्म। और आपस में ये सभी क्या है, अगर 4x² की बात करूं मैं, 2xy की बात करूं, इन दोनों टर्म में कंपैरिजन करते हैं तो ये कौन सी टर्म है, अनलाइक टर्म। ठीक है, ये अनलाइक है आपस में, और ये सभी क्या है, लाइक टर्म है। 4x² - 15x² लाइक है, एक पेयर ये है हमारा, एक पेयर ये है लाइक टर्म का, और एक पेयर ये है। ठीक है, और अनलाइक टर्म ये सभी आपस में क्या होगी, अनलाइक। जैसे 4x² और 2xy क्या है ये, या 15yz, ये सभी आपस में क्या है, अनलाइक टर्म है। लाइक और अनलाइक क्या होगी, लाइक के जो सेम वेरिएबल होंगे वो क्या कहलाएगी, लाइक। अनलाइक जिसमें वेरिएबल सेम नहीं होंगे वो क्या कहलाएगी, अनलाइक टर्म। और लाइक और अनलाइक टर्म को ही हम, लाइक टर्म को ऑपरेशन किस टर्म पे लगा सकते हैं, हम लाइक टर्म पे। जैसे प्लस माइनस का जो ऑपरेशन होगा वो हम लाइक टर्म पे ही लगा सकते हैं। जैसे 15xy ये है, और -12xy है। अब ये लाइक टर्म है बच्चों, अब इसको, इन लाइक टर्म को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक टर्म ही ऐड हो सकती है हमारी। जैसे 15xy और -12xy को ऐड करना है हमें, तो कैसे ऐड करेंगे, प्लस का सिंबल है यहाँ पर और यहाँ पे माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस माइनस का ऑपरेशन लगाए हम, क्या होगा, माइनस। माइनस प्लस का ऑपरेशन लगाए तो क्या होगा, माइनस। प्लस प्लस का ऑपरेशन लगेगा तो हमारा प्लस। माइनस माइनस का ऑपरेशन लगेगा तो हमारा क्या होगा, प्लस। ठीक है, ये है हमारा ऑपरेशन लगाना है हमें, इसको ऐड करना है। तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 12 गए 3, तो वेरिएबल क्या है हमारा, xy, तो आंसर होगा हमारा 3xy। अब साइन कैसे लगाया, जो बड़ी वैल्यू थी, ग्रेटर वैल्यू का हम यहाँ पे साइन लेते हैं। 15 ग्रेटर है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और -12xy क्या है हमारा, माइनस। तो ये स्मॉल है 15 से, तो इसलिए हमने सिंबल लिया इसका प्लस का। तो आंसर होगा हमारा 3xy। ठीक है, तो लाइक टर्म को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने लास्ट क्लासेज में पढ़ा है ये। अब बात करते हैं हम जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये हमारा 10th में, 9th में भी पढ़ा है हमने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और 10th में मेन जीरोज के बारे में पढ़ेंगे हम पोलिनोमियल के। जीरोज क्या होते हैं बच्चों, जीरो या रूट भी बोल सकते हैं आप, जीरोज या रूट। ठीक है, जीरोज क्या होंगे हमारे, पोलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू, जिस वेरिएबल की वो वैल्यू पुट करने से उसका रिजल्टेंट अगर जीरो आ जाए हमारा, वो क्या कहलाएगा, उसका जीरोज कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है पोलिनोमियल है एक हमारा px = 2x + 3, ये एक पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, जीरोज की हमने बात की है कि इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x, वेरिएबल की वैल्यू, वो वैल्यू पुट करने से इसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और जीरोज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, जीरोज को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को इक्वेट कर सकते हैं जीरो के साथ, लीनियर पोलिनोमियल में। ठीक है, ये लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि पावर 1 है। तो कैसे फाइंड करें, इस पोलिनोमियल को इक्वेट किया हमने जीरोज के साथ, जीरो के साथ। तो 2x + 3 = 0, और यहाँ से हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो 2x = -3, x = -3/2। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट करने से क्या आएगा, पोलिनोमियल जीरो आएगा।
देखते हैं, चेक करते हैं कैसे। पी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या पुट की हमने, -3/2, तो 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसल, और यहाँ पे बचेगा हमारा -3 + 3, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जीरोज कहलाएगा। जीरोज भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोज होते हैं, एक जीरोज होता है। ठीक है, जितनी हमारी डिग्री थी, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है, 1, तो जीरोज भी कितने होंगे इसमें। अभी बात करते हैं लीनियर की, क्वाड्रेटिक की, क्यूबिक की। जीरोज समझ में आया बच्चों। जीरोज क्या होता है, एक बार और रिपीट करते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल में उसका रिजल्टेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे ये वेरिएबल है हमारा x, x = -3/2 क्या कहलाएगा, जीरोज कहलाएगा, या रूट भी हम बोल सकते हैं। ये रूट इसमें पुट करने से क्या आ रहा है, इसका रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो ये इसका क्या कहलाया, जीरोज कहलाया। जीरोज क्या है, x = -3/2। ठीक है, अब देखिए, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा कितने रूट मिलेंगे हमें, 1 रूट, 1 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेंगे हमेशा 2 जीरोज। ठीक है, क्यूबिक में 3 जीरोज, कितने जीरो, 3 जीरोज, 2 0 3 0 1 0। क्वाड्रेटिक में 2 जीरोज, क्यूबिक में 3, बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोज। जीरो की के स्थान पे हम रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे हम जीरोज को, लीनियर पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में। ग्राफिकल्स, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा 10th क्लास का। ये था हमारा पॉलिनोमियल का बेसिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।